मित्रों, पतंजलि से उनके शिष्य ने पूछा कि एक ऐसी दवा बताएं जो शरीर को लोहे की तरह मजबूत बना दे। कौन सी ऐसी दवा है जो पूरे शरीर में असर करें? तब उन्होंने केवल एक ही जड़ी बूटी का नाम बताया। मित्रों, आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर हर दिन नए ज्ञान से भरी धार्मिक, वैदिक और आयुर्वेदिक जानकारी प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में मैं जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं, उसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है। इसीलिए कई जगह इसे अमृता या गिलोय कहते हैं। मित्रों, हमारी भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है। हमारे भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माना जाता है, क्योंकि यहां ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति हैं जिनसे मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण हैं, जैसे कि रामायण में लक्ष्मण जी का पुनर्जीवन और सुषेण वैद्य की चिकित्सा। मित्रों, आज का यह वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर के वैद्य बन सकते हैं। जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, वह कैंसर और बीपी जैसी भयानक बीमारियों के लिए रामबाण दवा साबित हुआ है। मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गिलोय के बारे में। पतंजलि कंपनी में इसके आयुर्वेदिक दवा भी आते हैं जिसका नाम गिलोय घनवटी है। जो लोग बाबा रामदेव देव से जुड़े होंगे तो उन्हें अवश्य पता होगा। मित्रों, आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के कई हिस्सों में पाया जाने वाला गिलोय या टीनोस्पोरा एक पर्णपाती वृक्ष है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधि प्रणाली में अनेक उपचारों एवं स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए इस जड़ी बूटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहां तक कि आयुर्वेद में इसे रसायन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के सभी कार्यों में सुधार लाने की क्षमता होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में गिलोय को अमृत कहा जाता है, जिसका अर्थ अमृता अर्थात ना मरने वाला है। मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी पूरे भारत में कोई भी नहीं बताने वाला पौराणिक समय में देवताओं को युवा और स्वस्थ रखने में गिलोय मदद करता था, और इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को देखकर इस बात की पुष्टि होती कि गिलोय सेहत के लिए अमृत समान है। गिलोय अर्थात अमृत के वृक्ष एक बहुवर्षीय लता होती है एवं इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। इसका तना सफेद से लेकर भूरा रंग का होता है और यह 1 से 5 सेंटीमीटर की मोटाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद में गय को ज्वर बुखार की सर्वोत्तम औषधि माना गया है। गिल्ले के पीले हरे रंग के फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं, जबकि इसके फल सर्दियों में देखे जाते हैं। गिलोय के फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के अधिक औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों, फल और जड़ का भी बहुत उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की कायाकल्प होता है। प्राचीन समय में देवता अपने शरीर को कोई युवा रखने के लिए इस रस का प्रयोग करते थे। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलोय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हो। लय का पौधा एक बेल के रूप में होता है और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है, गिलोय के औष या गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। गिलोय के कुछ महत्वपूर्ण फायदे अब हम बताने जा रहे हैं। गिलोय के प्रयोग से बढ़ा इम्यूनिटी। मित्रों, गिलोय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता देना। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और खतरनाक रोगों से लड़ते हैं। गिल गुर्दों और जिगर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्त कणों फ्री रेडिक को भी बाहर निकालता है। इन सब के अलावा गिलोय बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है, जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। नियमित रूप से गिलोय का जूस का सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। मित्रों, गिलोय का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है। क्योंकि इसकी प्रकृति ज्वर नाशक है, इसलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षण को भी दूर करता है। गिलोय के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। गिल्ला के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए अनेक आयुर्वेदिक दवाओं में का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है।
मित्रों, यह आपके पाचन तंत्र की देखभाल कर सकता है। आधा ग्राम इसके पाउडर को कुछ आंवला के साथ नियमित रूप से लें। अच्छे परिणाम के लिए गिलोय का रस छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। यह उपाय बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मित्रों, गुरुजी आप लोगों को जानकारी बताएंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से इसे छोटी सी प्रार्थना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे सब्सक्राइब कर लें। बाजू में बने बेल की आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो गिले निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिल्ले एक हाइपोग्लाइसिन के स्तर को भी कम कर सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिल्ले का जूस पीना चाहिए। गिल्ले को एडेप्टजेनिक जड़ ब्यूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिले अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिले की जड़ और फूल से तैयार 5 मेल लय के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिलोय को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी बुलाया जाता है। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी। हालांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें से एक उपाय है गिल्ले। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गिल्ले का रस दमा के इलाज में उपयोगी है। नीम और आंवला के साथ मिलाकर इसका मिश्रण इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। अगर आप वातारोग गठ से पीड़ित हैं तो आपको गिल्ले का सेवन करना चाहिए। इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी गुण भी होते हैं, जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द सहित इसके कई लक्षणों का इलाज करते हैं। गिले गांठ को राहत देने के लिए अरंडी के तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह रूमेटिक गठिया का इलाज करने के लिए अदरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हम अपने इस पायरेट टकल ट्री चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो। लोग आयुर्वेद को समझे, पेड़ पौधे जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके। यह जानकारी हम अपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर पर अच्छे नहीं हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप तुरंत गिलोय का सेवन शुरू कर दें। पुरुषों के लिए भी गिलोय एक वरदान है, क्योंकि गिलोय एक कामोदीपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में काम इच्छा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, जिसके स्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं। मित्रों, गिले नेत्र विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गील को आंखों पर उपयोग करते हैं। आप गिल्ले को पानी में उबालें, उसको ठंडा करें और फिर आंखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा। मित्रों, गिल्ले उम्र बढ़ने के ऐलन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र विरोधी गुण है जो कि काले धब्बे मुंह से बारीक लाइनों और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपकी त्वचा को उज्ज्वल, युवा और सुंदर रखता है। चेहरे के दाने, झाया मुंह से काले धब्बों पर गिलोय के रस को लगाने से सब त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। गिलोय के अन्य फायदे। मित्रों, गिलोय त्वचा और लीवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए चीनी के साथ प्रयोग किया जाता है। कब्ज के इलाज के लिए इसे गुड़ के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है। गिलोय के पत्तों को पीसकर 1 गिलास छाछ